बीएससी फर्स्ट ईयर के जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए हम आज शुरू कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम कम से कम 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे नोटेशन। हम किन किन नोटेशंस का यूज करेंगे ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। नोटेशंस को देखेंगे। अगर मान लीजिए y बराबर fx है, y बराबर fx मीन्स y किसका, x का कोई फंक्शन है, तब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमें निकालना तो उसको हम y1 से इंडिकेट करेंगे, या फिर इसको dy/dx से इंडिकेट करेंगे, या फिर इसको कैपिटल D इंटू वाई से इंडिकेट करेंगे, या फिर इसको y डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी नोटेशन आपको लेना पड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर y2 कहीं पर लिखा है तो इसको हम d2y/dx² से इंडिकेट कर सकते हैं, या d की पावर 2 इंटू वाई से कर सकते हैं, या y डबल डैश से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से फर्दर आगे y3 भी आप ले लें अगर, तो इसकी भी वैल्यू वही होगी, d3y/dx³ से इंडिकेट कर सकते हैं, कैपिटल D का क्यूब y लिख सकते हैं, या y ट्रिपल डैश भी लिखा जा सकता है। ETC करके आगे अगर यहाँ पर yn आप लेने हैं तो इसका मान होगा dny/dx⁴n, या कैपिटल D की पावर n इंटू वाई, या फिर y को ऐसे करके लिख देते हैं ब्रैकेट में। ये इसके नोटेशन है जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इफ़ p² = a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, देन प्रूव दैट p + d2p/d θ² = a²b² p³। ये हमें प्रूफ करना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। देखिए जो दिया है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे एक एक करके, और देख लीजिए गिवन दैट क्या दे के रखा हमें, ये दिया है p² = a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2p और dp/d⁻। यहाँ देखिए अगर हम कोस का a तो कांस्टेंट 2 पहले आ जाएगा, तो 2 को हमने पहले लिख दिया a² और इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा के डिफरेंशिएशन से गुणा करेंगे तो कोस का होता माइनस साइन, तो साइन थीटा और आ गया। इसी प्रकार से हम sin² का करेंगे तो 2 पहले आ गया, b² साइन की पावर हो गई 1, और फिर साइन का करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कोस थीटा। इस प्रकार से अगर हम 2 से भाग करें तो हमारे पास आ गया dp/d⁻θ = अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा दोनों में से कॉमन ले लें तो b² पहले आ जाएगा, तो ये आपका आ गया b² - a² इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये समीकरण नंबर आप 2 डाल सकते हैं। अब इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एक बार और करेंगे तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक है p को ऐसा रहने दीजिए, dp/dθ का हो जाएगा d2p/dθ² प्लस अगली बार dp/dθ ऐसी रहेगा, p का करेंगे dp/dθ, और एक dp/dθ पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा dp/dθ का होल स्क्वायर बराबर यहाँ b²
माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सच रहने दीजिए। यहाँ एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं। पहले साइन का करेंगे, कोस हो जाएगा, अरे कोस पहले से रखा है तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगली बार साइन ऐसे रहेगा, कोस का माइनस साइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से हम आगे थोड़ा सा इसको प्रोसीड करें, ध्यान से देखें तो इसके अंदर अगर गुणा करें इसकी कोस स्क्वायर थीटा की बी स्क्वायर से करिए तो ये बन गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ए की साइन से करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब माइनस के साथ हमें क्या लेना, ए स्क्वायर की कोस स्क्वायर से करिए और जब बी की करेंगे माइनस का साइन हमने बाहर रखा है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास बन गया क्या, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और समीकरण 1 पर ध्यान दें तो ये पी स्क्वायर का मान है, देखिए ये वाला है ना, ये हमने पी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, पी स्क्वायर को तो इधर उठा लाए बराबर से, है ना, और डी पी अपॉन डी थीटा को उधर ले गए उठा के, तो पी स्क्वायर को इक्वल टू से इधर ले आइएगा तो ये हमारे पास बन गया पी स्क्वायर प्लस ये क्या, पी डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर कितना हुआ, इसको ऐसे उतार देंगे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा क्या, डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखिए इसको क्या करें, डी पी अपॉन डी थीटा का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे तो क्या होगा, पी को अगर इसके नीचे ले जाएं तो डी पी अपॉन डी थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए चलिए इधर ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिया, तो सावधानी से देख लीजिए हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 का हम यूँ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपकी, यहाँ से डी पी अपॉन डी थीटा का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी चलेगी, लेफ्ट हैंड है आपका क्या, पी स्क्वायर प्लस पी डी पी डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये सब चल रहा आपका कितना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या, यहाँ से देखें तो ये रही वैल्यू इसकी, कहाँ से, यहाँ से, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन पी स्क्वायर जो है ये वाला हम कॉमन ले लें अगर यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हमारे पास कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा पी स्क्वायर इंटू क्या है, पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाता है। अब इसको फिर आप ऐसे उतार लीजिए 1 अपॉन पी स्क्वायर को, तो ये पी स्क्वायर का मान फिर कहाँ से रखेंगे, इस वाले पी स्क्वायर का मान ये वाला रख दीजिए, क्या है ये आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी हाँ सॉरी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये सब क्या है, ये है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये सब लिख देंगे लास्ट में जो भी आपका, लीजिए मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ कदाचित वो ना दिखाई दे, बी की स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। इसको और आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो 1 अपॉन पी स्क्वायर एस सच हुआ हमारे पास। अब देखिए हम इसकी गुणा करते हैं, पहले ए स्क्वायर को पकड़ लीजिए, ए स्क्वायर किससे गुणा करेंगे तो ये बना
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोस की पावर 4 थीटा। इसी को पकड़े रहिए तो ए की पावर 4 हो गया, ए की पावर 4, और ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इससे गुणा करिए तो ये बना आपका बी की पावर 4 और ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी की गुणा इससे करिए तो ये बना आपका क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन की पावर 4 थीटा माइनस, अब इसका होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ए की बी की पावर 4 और ये बना आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाहर है, माइनस ए की पावर 4, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाता है इस प्रकार से, और हमने इसको बंद किया। देखिए लास्ट होने जा रहा, अब ध्यान से देखेंगे, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बी की पावर 4 माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी इससे कैंसिल आउट हुआ। ठीक, अब हमारे पास 3 पद बचे हैं, कौन कौन से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर थीटा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये हमारे पास सिर्फ आ रहा है, अगर यहाँ से क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लें, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, बटों में क्या चल रहा है आपका पी स्क्वायर, तो ये बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, क्या होता है इसका मान 1। तो कुल मिलाकर के आपका आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक, इधर क्या चल रहा है लेफ्ट में, पी स्क्वायर प्लस पी, इसमें से पी कॉमन लेके इसके बटों में पहुंचा दो, इसका पी कॉमन लेके इसके अपॉन में पहुंचाएंगे तो यहाँ पी बचेगा प्लस d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी का क्यूब। तो इट वाज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखेंगे अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में, इफ y इक्वल टू कैपिटल ए साइन एम एक्स प्लस कैपिटल बी कोस एम एक्स, प्रूव दैट y2 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। और इसका बी पार्ट है, इफ y इक्वल टू कैपिटल ए ई की पावर स्मॉल ए एक्स प्लस कैपिटल वी ई की पावर माइनस स्मॉल ए एक्स, सो दैट y2 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो एक एक करके देख लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं हम, ए पार्ट को, ए पार्ट यहाँ पर कर देंगे, जो दिया उसको लिख देंगे यहाँ, y इक्वल टू कैपिटल ए साइन एम एक्स प्लस कैपिटल बी कोस एम एक्स। अब इसी प्रकार से हम y1 इसका निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, a को एज सच लिख देंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता कोस एम एक्स, इसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m आ जाएगा और m से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया आपका b, और साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस होता है, इसलिए माइनस का साइन हम पहले लगा दे रहे हैं यहाँ पर लीजिए, और m से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एम एक्स। एक बार वो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो बाई 2 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा, फिर कोस का माइनस साइन होगा तो माइनस पहले आ जाएगा, और एक m और निकल आएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा साइन एम एक्स माइनस, यहाँ फिर से भी एम स्क्वायर हो जाएगा और b ऐसे ही, और ये हो जाएगा आपका कोस एम एक्स। अंदर से अगर हम माइनस एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये बचेगा साइन ए साइन एम एक्स प्लस बी कोस
mx। अगर इसको देखें समीकरण, इसको दिया गया है पार्ट में, तो ये बाई का मान है, तो इसे लिख देंगे माइनस एम स्क्वायर बाई। इसको इधर ले आइएगा तो ये बाई 2 प्लस एम स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट की ओर देख लेते हैं, प्रूफ्ड। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया देखिए, सेकंड पार्ट को हम यहाँ ले लेते हैं। बी पार्ट जो दिया गया उसको ऐसा लिख दीजिए, बाई बराबर कैपिटल ए ई की पावर ए एक्स प्लस कैपिटल बी ई की पावर माइनस ए एक्स। तब बाई वन का मान आप निकालिए यहाँ पे, तो क्या होगा, कैपिटल ए ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर ए एक्स ही होता है और ए पहले आ जाएगा, प्लस बी को ऐसे ही, और ई की पावर माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ए एक्स होता है और माइनस ए आपका पहले आ जाएगा। अब बाई 2 निकालेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ फिर एस सच लिखेंगे, स्मॉल ए ऐसे रहेगा, कैपिटल ए इसका ए एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और ए स्क्वायर पहले आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए और आ जाएगा, तो ये भी ए स्क्वायर बन जाएगा और ये बी ई की पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा बच्चों। इसमें से अगर हम स्मॉल ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बचा ई की पावर ए एक्स प्लस कैपिटल बी ई की पावर माइनस ए एक्स। अगर ध्यान से देखें तो ये बाई का मान है, तो इस प्रकार से बन गया ए स्क्वायर वाई। इसको बराबर से इधर उठा लाइए तो ये बना आपका बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। सो इट इज़ द सेकंड प्रूफ। प्रूफ हो जाते हैं दोनों के दोनों प्रश्न आपके, इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाते हैं हमारे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा प्रूव दैट डी की पावर एन इंटू ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन ई की पावर एक्स। इसका मतलब है द nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज दिस मच। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखेंगे। मान लेंगे लेट y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, हमने ये मान लिया यहाँ पर। तब बाई 1 का मान हम निकालेंगे, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ए पहले आ जाता है। इसी प्रकार से आप बाई 2 निकाल लें अगर, तो ये ए स्क्वायर पहले आ जाएगा और ई की पावर ए एक्स बन जाएगा। इसी प्रकार से आप बाई 3 निकालें अगर, तो ये बन गया ए की पावर 3 ई की पावर ए एक्स एंड सो ऑन करके अगर आप निकालेंगे, बाई एन का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एन और ई की पावर ए एक्स। इस बाई एन का मान क्या बताया था हमने, डी की पावर एन इंटू बाई, और ए की पावर ए, ये ऐसी रहा आपका। इम्प्लाई दैट करके आप लिख देंगे डी की पावर एन, बाई का मान रख देंगे। क्या बाई का मान, ये रहा ई की पावर ए एक्स। क्या वैल्यू हो गई इसकी, ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए एक्स। इतना सा पार्ट आपको करना था, ये आपका आंसर इस प्रकार से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि प्रूव दैट डी की पावर एन इंटू ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एन। ठीक है, तो यानी nth डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स इज दिस मच। करने का क्या तरीका, वही सवाल, इसको करना प्रूफ लिखें और मान लीजिए लेट, जैसे पहले कहा था बाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स हो जाएगा हमारे पास। बाई 1 का मान क्या होगा बच्चों, ए की पावर एक्स इंटू लोग ई ए आपका मान हो जाता है। बाई 2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा रे बच्चों, फिर ए की पावर एक्स सच रहेगा और यहाँ लोग ई बेस एक बार और आ जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से बाई 3 निकालें तो ए की पावर एक्स एस सच और यहाँ लोग ई बेस ए का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे प्रोसीड करें तो ये बाई एन का जो मान है हो जाएगा ए की पावर एक्स लोग ई बेस ए और होल की पावर एन आ जाएगा। अब इसका डी एन का बाई एन का मान क्या बताया था हमने, ये होता है कैपिटल डी इंटू बाई इक्वल टू में ये लिख देंगे ए की पावर एक्स लोग होल की पावर एन। बाई का मान रख दीजिए बस, डी एन ऐसे ही। बाई का मान क्या है, ये रहा ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू
होल की पावर n। यही आपको प्रूफ करना था। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा प्रूव दैट द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर m इज m फैक्टोरियल अपॉन n m माइनस n फैक्टोरियल इंटू a की पावर n ax प्लस बी की पावर m माइनस n। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा सा देख लेंगे प्रूफ इसका। मान लीजिए y बराबर लेट y इक्वल टू ax प्लस बी होल टू दी पावर m है, ठीक। तब y1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए m पहले आ जाएगा और ये ax प्लस बी होल की पावर m माइनस 1 हो जाएगी और a और पहले आ जाएगा, यानी ये b का 0 और ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। इसी प्रकार से अगर हम y2 निकालें तो क्या होगा, फिर इस प्रकार से करेंगे, m है आपके पास, आपके m माइनस 1 पहले आ जाएगा और a पहले से था, एक a और आ जाएगा तो ये बन जाएगा ax प्लस बी की पावर m माइनस 2। चलिए एक और निकाल लेते हैं, अगर हम y3 निकालना चाहेंगे तो ये आया m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 a का क्यूब ax प्लस बी होल की पावर m माइनस 3। इसी प्रकार से अगर हम इसका nth डेरिवेटिव निकालें तो ये आपका यहाँ पर बाई n हो जाएगा। तो देखिए जब हमने ध्यान से देखेंगे क्या, अगर हम 1 घटा रहे हैं तो m आ रहा है और m में से 1 घट गया a की पावर 1। अगर बाई 2 निकालें तो a का स्क्वायर है, लेकिन m इंटू m माइनस 1 है। अगर बाई 3 निकालें तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 तक चलें, 3 तक नहीं चले। अगर n है तो क्या चलेंगे, m आएगा, m माइनस 1 आएगा, m माइनस 2 आएगा, डॉट डॉट करके m माइनस n प्लस 1 तक चलेंगे। यानी जैसे 2 है तो m माइनस 3 प्लस 1 है इसका एक तरह से मान, और a की पावर कितनी हो जाएगी n और ax प्लस b। देखिए बाई 3 है तो m में से 3 घट रहा, बाई 2 है तो m में से 2 घट रहा, बाई 1 है तो m में से 1 घट रहा, बाई n है तो पावर में m माइनस n हो जाएगा। अब इतना पोर्शन तो हमारे पास देखिए प्रूफ हो गया, बस अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका जरा सा समझ लेंगे। ये क्या लिखा हमने, m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2, बस ये सावधानी से समझेंगे, डॉट डॉट करके m माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ और उसको ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ m माइनस n प्लस 1 घट रहा, अब n घटाइए इसमें से, तो यहाँ m माइनस n से यहाँ गुणा कर दीजिए और m माइनस n से यहाँ गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से m माइनस n माइनस 1 से यहाँ गुणा करिएगा, ठीक है, m माइनस n, ठीक है। तो उसी से आप यहाँ भी गुणा कर दीजिए क्या, और डॉट डॉट करके आप आगे तक लिख दीजिए 2 और 1 तक। इसी प्रकार से यहाँ भी डॉट डॉट करके लिख दिए 2 और 1। यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं करना, ऐसा रहने देना a की पावर n और ax प्लस b की पावर m माइनस n, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बाई n, ऊपर ये m का फैक्टोरियल हो गया, m का फैक्टोरियल, नीचे किसका बन गया, m माइनस n का फैक्टोरियल, और ये क्या, a की पावर n और ax प्लस b की पावर m माइनस n। फाइनली हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए रिजल्ट इसका मान क्या होता है, d की पावर n इंटू बाई बराबर कितना आ गया, m का फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल, a की पावर n इंटू ax प्लस b की पावर, या फिर dn इसका मान रख दो, ax प्लस बी होल की पावर m बराबर m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस बी होल की पावर m माइनस n। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से पहली यूनिट आपकी
पूरी हुई।